दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस के 2700 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आप एनएपीएस या फिर एनएटीएस पोर्टल के द्वारा अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करते समय आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB की ओर से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें 2700 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। केवल आपके पास 2 ही दिन शेष है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, आखिरी समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 15,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 850 प्लस GST एप्लीकेशन फीस है। PH दिव्यांग के लिए 400 प्लस GST। SC/ST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, इससे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा.बैंक.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले आवेदन करने की यहाँ पर डेट दे दी गई है। कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको नोट दिए गए हैं, ये आप रीड आउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, ट्रेनिंग की यहाँ पर टाइमिंग आपकी क्या रहने वाली है, और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहां से वैकेंसीज की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल की है, OBC NCL के लिए 3 साल की। सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आप यहां से चेकआउट कर ले। हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर के अंतर्गत आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने KB में अपलोड करने होंगे, और यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दे दिया गया है, और सिलेबस भी आप टॉपिक वाइज पूरा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे दी गई है, वो आप चेकआउट कर ले। और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीट डिटेल इस PDF से रीड आउट कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NATS पोर्टल और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NAPS पोर्टल 2 लिंक दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी लिंक के थ्रू इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NATS पोर्टल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम आपको दोनों लिंक के थ्रू अप्लाई करके दिखाएंगे। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NATS पोर्टल लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ये यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS का पोर्टल ओपन होगा। इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा।
गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी कि अपना इनरोलमेंट करने से पहले आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, आधार सीडी मैपिड बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फर्स्ट पेज की आपकी बैंक की पासबुक और बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में और उसका साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर CGPA में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है, फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और ये आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैकेंसीज शो होंगी। गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप विद बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर 1350 दो सेक्शन में आपको वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिश की 10 नवंबर 2025 है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 दिसंबर 2025 है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर यहाँ पर 2, 3, 4 इन ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी चेकआउट कर ले। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर यहाँ पर आप सर्च के इस ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप करें। उसके बाद आपको केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी शो होगी। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इन भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर बस अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है और अप्लाई कर लेना है। व्यू के लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस भर्ती की सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई की इन टैब पर क्लिक करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आपको आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी शो नहीं हो रही है तो फिर हम आपको बता दें, जब आपने ट्रेनिंग प्रेफरेंस दी थी तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत जो यहाँ पर फील्ड दी गई थी 3 फील्ड्स, इनमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस और की फील्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक की जो भी और भर्तियां होंगी वो शो होगी। अदरवाइज आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फील्ड प्रेफरेंस के अंतर्गत बैंकिंग फील्ड सिलेक्ट करनी होगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तभी आपको आपके डैशबोर्ड में बैंक से रिलेटेड वैकेंसी शो होंगी अप्रेंटिस की। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए NATS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अगर आप यहाँ पर NAPS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NAPS पोर्टल इस लिंक पर क्लिक करना होगा। हमारी वेबसाइट के पेज पर आपके सामने यहाँ पर NAPS का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइज अगर यहाँ पर आपने NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी चैनल की एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चेकआउट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फिर यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। NAPS के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा।
गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको माई अपॉर्चुनिटीज की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको टाइप करना है और इनमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी शो हो जाएगी। यहाँ पर आप पोस्टेड डेट चेकआउट कर सकते हो, लोकेशन चेकआउट कर सकते हो। आप व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती की सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। और फिर अप्लाई करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है और अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करते ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लें। ऐसे आप यहाँ पर NAPS के पोर्टल के थ्रू इस भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको दोनों पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके दिखा दिया गया है, NATS पोर्टल के थ्रू और NAPS पोर्टल के थ्रू। इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी के भी थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के 2 या 4 दिन बाद गाइस फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इस ईमेल आईडी से एक मेल आएगी info@bfsissc.com। आपको इस ईमेल आईडी से एक मेल आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन आपको करनी होगी। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पर अगर एक्सेप्ट हो चुका होगा आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि आपको कुछ अपनी पर्सनल डेटा देना होगा, चॉइस ऑफ लोकेशन सेंटर की चॉइस आपको यहाँ पर करनी होगी, अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी होगी, PWBD कैंडिडेट हैं तो उसके स्टेटस की डिटेल आपको देनी होगी और फिर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। तो इस ईमेल आईडी से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल आएगी फॉर्म सबमिट करने के बाद NAPS NATS के पोर्टल पर। यहाँ पर इसके थ्रू ही आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। आपको फीस पेमेंट के लिए भी लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर 2 या 4 दिन के बाद आपके पास इस ईमेल आईडी से मेल आएगी। जैसे ही आप NAPS NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर लेंगे, उसके 3-4 दिन बाद यहाँ पर आपकी मेल पर मेल आएगी जिसको फॉलो करते हुए आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आपको मेल में सभी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको केयरफुली उन्हें रीड आउट करना है और प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।